कुर्वाणाचिरमात्मनः वासंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। हमारे ऋषियों ने शुरुआत में बुद्धि बल मांगा, उसके बाद वित्त बल मांगते हैं। विचार, और वो भी नित्यानित्य विचार, योग्य क्या है अयोग्य क्या है, इसके बारे में जब तक समझ नहीं आती तब तक पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। उसके उपयोग करने की अकल भी नहीं है तो उस पैसे का धन का क्या काम, क्योंकि वो और गड्ढे में लेके जाएगा। और ऐसे बहुत सारे इतिहास में देखे जाते हैं कि जिस घर में आलस्य के कारण संपत्ति तो बहुत है लेकिन आलस्य के कारण उसको गवा दिया है। बाप ने माँ ने बड़े कष्ट कर करके धन कमाया, मेहनत की और बहुत सारी संपत्ति कमाई, लेकिन बेटे आराम से खाते रहे, सोते रहे और उसको उड़ा दिया मौज मजा में। ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहिए, ऐसा वित्त ऐसा धन नहीं चाहिए। पहले उपयोग करने की बुद्धि अकल आ जाए, उसके बाद हमें धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। ऐसे ऋषि मांगते हैं, बहुत ही विचार पूर्वक मांगते हैं, स्टेप बाय स्टेप मांगते हैं। हमें जल्दबाजी होती है कि हमें बचपन में ही धन संपत्ति चाहिए, या तो बहुत ही कम उम्र में चाहिए, भले अकल ना हो लेकिन पैसा चाहिए, धन चाहिए। ऐसा अगर है तो वो धन कुछ काम का नहीं, वो उल्टा हमें गड्ढे में लेके जाएगा। धन से उन्मत्तता आती है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यौवन आ गया, जवानी बढ़ने लगी तो भी आदमी उन्मत्त हो जाता है, धन आता है तो भी उन्मत्त हो जाता है, सत्ता आ जाती तो भी उन्मत्त हो जाते हैं सत्ताधीश, और अविवेक आ जाए तो पूछना ही क्या। तो हमारे ऋषि बहुत ही विचार पूर्वक ये मांग करते हैं, और हम हमारे पुरुषार्थ से पहले बुद्धि प्राप्त करें, विवेक प्राप्त करें, उसके बाद वित्त भी हमें चाहिए, यानी लक्ष्मी हमें चाहिए, नारायण के साथ चाहिए। ये बात इधर बताई। ये बात कौन बताएगा? बहुत बार क्या होता है कि प्रिय बोलने के चक्कर में बहुत सारी अच्छी बातें नहीं बताई जाती, लाड़ प्यार में उसको छिपा दिया जाता है या तो बोलते नहीं। लेकिन जीवन में प्रिय कौन है, हमारा कौन है, अपना कौन है, ऐसा अगर विचार करेंगे तो हमारे शास्त्रकारों ने लिख कर रखा है।
रागादि वशादपि नान्यथावादी अप्तः। जो राग आदि जो भी षड विकार है उनके चक्कर में आकर के कोई निर्णय नहीं लेता है, कोई उपदेश नहीं करता है, वह आप्त है, वह अपना है, वो हमारा है। भले कभी वो डांटे फटकारे, लेकिन वो हमारे हित में है, वो हमारे कल्याण के लिए है। और वही अपना है जो तो प्रिय बोलता है, बहुत ही मधुर बोलता है, लेकिन अंदर विष भरा हुआ है, या तो उसने पूरा सारा सार विवेक ही नहीं किया है। यानी जो बहुत आगे की देख पाता है, जो विकारों के चक्कर में नहीं आता, किसमें आसक्ति आ गई और निर्णय दे दिया, उपदेश दे दिया, वो उपदेश किस काम का नहीं। किसी का द्वेष किया और फिर उपदेश दे दिया, वो भी कुछ काम का नहीं। जो शुद्ध मन से दिया जाता है, वह उपदेश हो, आदेश हो, या तो जो भी बात हो, वह अपनी माननी चाहिए। और वही अपना है जो सत्य बोलता है, हितकारी बोलता है, और जो कल्याणकारी बोलता है। नान्यथावादी अप्तः। और ऐसा अगर है और तब अच्छे मार्ग से पैसा आ जाए, यानी सामने वाले दरवाजे से धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, वह अश्वपूर्वाम रथ मध्याम, वह घोड़ों के साथ, हाथी के साथ बहुत ही गर्जना करते हुए आती है। वह अनुपगामिनीम लक्ष्मी में आवह, ऐसी न वापस जाने वाली लक्ष्मी हमारे पास आ जाए, ऐसी मांग हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने की, वेदों ने की। और इसलिए श्री सूक्तम गाया है। इतना हम भी नहीं मांग सकते। हमारा जीवन कैसा है, क्या है, वो पता भी नहीं होता, और हम मांगते हैं। हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये भी पता नहीं होता, फिर भी हम मांगते हैं। मांगने की भी अकल नहीं है। तो जो प्रगल्भ है, जो विवेकी है, वैसी बुद्धि हमारे पास आ जाए, उसके बाद वित्त आ जाए, ये बहुत ही बड़ी बात है। और जो ऐसे तरीके से मेहनत करता है, उनको जल्दबाजी नहीं है। आज भले हम भूखा रहेंगे, लेकिन जो भी आएगा वह शुद्ध तरीके से, प्रामाणिकता से आना चाहिए। ये बात वो मानते हैं, उनका जीवन वो महान होता है। वो मरने के बाद भी, उनके अगले आयुष्य में, अगले जन्म में भी वो महान बनता है। शुचि नाम श्रीमतांगे है, हमने किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं। और शुचि नाम श्रीमतांगे है योग भ्रष्ट, जो मेहनत करने में आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में लक्ष्मी आती आती है। उनको फिर लालायित होने की आवश्यकता नहीं, उनको आसक्त होने की आवश्यकता नहीं। शुचि नाम श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो विजायते, यानी वो शुद्ध है और श्रीमंत बन जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से श्रीमंत बन जाते, मन से श्रीमंत बन जाते, हृदय से श्रीमंत बन जाते, वह संपत्तिवान बन जाते हैं। हमें ऐसा ही बनना है। लेकिन जल्दबाजी में धैर्य खो करके जो इसके पीछे लग जाता है, वह समस्या में अटक जाता है। तो जो ऐसे लोग हैं, जो शुचि है, श्रीमंत है, श्रीमान है, वे हमारे ऋषि मुनि हो गए, अनेक राजे हो गए। हमने रघु राजा के बारे में, रघुवंशीय राजाओं के बारे में कुछ सोचा। वे धन धान्य संपन्न है और उनके जीवन में हृदय की समृद्धि भी है, इसलिए तो वो हृदय सम्राट बने। यानी सभी प्रजा के हृदय में उन्होंने स्थान पा लिया। राम जैसे राजा, रघु जैसे राजा,
दिलीप जैसे राजा, अजय जैसे राजा हो गए, दशरथ जैसे राजे हो गए, हरिश्चंद्र जैसे राजे हो गए, शिवाजी महाराज जैसे हो गए, विक्रमादित्य जैसे हो गए, भोज राजा जैसे हो गए। वे सर्वगुण संपन्नता उनके जीवन में दिखाई देती है। और हमारा जीवन कैसा हो, जैसे हमारे पास बुद्धि बल आ जाए उसी प्रकार हमारे पास वित्त बल आ जाए, लक्ष्मी का बल आ जाए, और तीसरी बात हमारे पास मनुष्य बल भी आ जाए। ये मनुष्य शक्ति सर्वार्थ से हमारे पास आ जाए, उतनी हमारी पात्रता भी होनी चाहिए। मनुष्य किसके पास आता है? जिसके पास है कुछ लेने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ समृद्धता है, शक्ति है, ज्ञान है और प्रेम है, उसके पास लोग जाते हैं, स्वयं जाते हैं। तो आगे जाकर के आमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, स्वाहा का अर्थ है, स्वाहा एक तो यज्ञ में आहुति जब डाली जाती है ना, घी डालते हैं या तो हवन द्रव्य डालते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, यानी कि अभी त्याग करना है, हवन करना है तो स्वाहा बोला जाता है। और दूसरा जो स्वाहा का अर्थ है कि हम अपने जीवन को भी हवन करना चाहते हैं और जीवन में समझना चाहते हैं कि ये जीवन क्या है। या तो एक बात को अभी समाप्त किया तो समाप्त होने पर भी स्वाहा बोला जाता है। अभी एक बात का दूसरे बात से कुछ अलग संदर्भ है तो भी स्वाहा बोला जाता है। यानी अभी एक बात हो गई, ये दूसरी बात, अभी दूसरी बात हो गई, अभी ये तीसरी बात, उधर भी स्वाहा बोला जाता है। आमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, वैदिक विद्या का अभ्यास करने वाले हमारे पास आ जाए, ऐसे ऋषि मांगते हैं। वेदों का अभ्यास करने वाले, यानी हर एक के मन में अभ्यास की इच्छा होती है। बचपन में तो बहुत होती, जानना होता है ये क्या है वो क्या है, और बहुत ही जिज्ञासा होती है। और ऐसे जिज्ञासु हमारे पास आ जाए, ये पहली मांग है। और ब्रह्मचारिण स्वाहा, वो ब्रह्मचारिण हो, उनके ध्येय, उनकी ध्येय निष्ठा बहुत ही ऊंची हो, और ऐसे ब्रह्मचारिण हमारे पास आ जाए, यानी जो भी सीखने वाले। दूसरी बात मांगी है विमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, जो मुक्ति की आशा रखते हैं, या तो जो ब्रह्मलोक की इच्छा रखते हैं, ब्रह्म पाने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग हमारे पास आ जाए, ऐसे जिज्ञासु हमारे पास आ जाए। तीसरी बात इधर बताई, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, प्रमा यानी बुद्धि, विवेक बुद्धि, जो योग्य अयोग्य समझ सके, नित्य अनित्य समझ सके, ऐसे जिज्ञासु हमारे पास आ जाए। ये प्रमायन्तु है। उसके बाद है दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा। दमायन्तु का मतलब जीवन हमें मिला है, उसमें अलग अलग विषय हमें आकृष्ट करते हैं। आंखों के लिए रूप आकृष्ट करता है, कानों के लिए कुछ गीत संगीत आकृष्ट करता है, लेकिन इन सब विषयों के प्रति आकर्षित न होने वाले ऐसे ब्रह्मचारिण हमारे पास आ जाए। यानी इंद्रियों के पीछे पागल होने वाले लोग ये हमारे पीछे ना आ जाए, हमारे पास ना आ जाए। और आगे बात बताई, शमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, जिनके अंतःकरण में विकारी नहीं आते, विषय ही नहीं आते, ऐसे लोग हमारे पास आ जाए। यानी टॉप टू बॉटम, यानी ऊंचे विचार करने वाले और बहुत ही साधारण विचार करने वाले, वो सभी स्तर के लोग हमारे पास आ जाए।
और इतनी भव्यता दिव्यता होनी चाहिए, ऋषियों के पास वो देखने को मिलती है। ऋषियों का जीवन भव्य है, दिव्य है। बहुत सारे समृद्ध होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, उनके पास वेदों का अध्ययन भी होता है, अस्मिता भी होती है, वो अस्मिता जागृत कर सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो सर्वगुण संपन्नता ऋषियों के पास देखने को मिलती है, और उनके पास सभी लोग आ जाते हैं। राजा भी आ जाता है, सामान्य आदमी भी आ जाता है, सन्यासी भी आ जाता है, और जो ब्रह्मज्ञानी वो भी आ जाता है। कोई कोई लोग महान होते हैं, अपने जीवन में अध्यात्म का उनको अभ्यास भी होता है, लेकिन वो दूसरों के जीवन में उसको ढाल नहीं पाते। या तो ऐसा भी होता है, जब कोई महान पुरुष, महापुरुष, यानी उनके जीवन में महानता है, फिर भी वो तेजस्विता के कारण, अस्मिता के कारण उनका आध्यात्मिक जीवन, और जो आध्यात्मिक होते हैं उनके जीवन में अस्मिता खड़ी करने की क्षमता नहीं होती। वो तो अपने अपने कार्य में मशगूल रहते हैं, वो एकांत में बैठना चाहते हैं, दुनिया का कुछ भी हो हमें लेना देना नहीं। वो आध्यात्मिक है, अच्छे विचार है, अच्छा अभ्यास है, फिर भी वो एकांत में बैठना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। साथ में अस्मिता भी हो, और अस्मिता के साथ साथ उनका हृदय भी प्रेम भरा हो। कृष्ण ऐसा जीवन जीते, कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। कृष्ण के पास अर्जुन भी है, और कृष्ण के पास उद्धव भी है। उद्धव अपने ज्ञान में, अपनी भक्ति में वह बहुत ही रम्मान है, ऐसे लोग भी कृष्ण के पास आते हैं। और अर्जुन जैसे धनुर्धर, भीम जैसे शक्तिशाली भी कृष्ण के पास है, और सामान्य लोग भी हैं। सामान्य लोगों के भी कृष्ण, गोप गोपियों के कृष्ण हो गए, जो भी गायों को पालने वाले वो भी अपने हो गए, और ऊंचे से ऊंचे तत्व ज्ञान बताने वाले वो भी कृष्ण के पास आते हैं। भक्त भी आते हैं, सन्यासी भी आते हैं, और इसलिए पूर्णावतार कहा जाता है। और ऐसे ऋषि मुनियों की मांग, ये मांग बहुत ही विशेष है, ये प्रार्थना है। यानी हमारा जीवन ऐसा भव्य हो, दिव्य हो, ऊंचा हो, ऐसी ऋषियों की, मुनियों की मांग है। और इस प्रकार वह अपने जीवन को भव्य और दिव्य बनाना चाहते हैं, सर्वगुण संपन्न बनाना चाहते हैं। ऐसे ऋषि मुनियों को, महापुरुषों को नमस्कार है, प्रणाम। नमो नमः।
नमस्तुभ्यं प्रसीद मम